हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आप सबको पता है कि हम लोगों ने सीटेट के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दिया है, जहाँ पे हम लोग अलग अलग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं डिफरेंट क्वेश्चंस के, और साथ साथ हम लोग थ्योरी भी पढ़ रहे हैं। मैंने थ्योरी का 2-3 वीडियो आप लोगों को दे दिया है, चैनल पे अपलोड है, अलग प्लेलिस्ट है। आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे मॉक टेस्ट के लिए अलग प्लेलिस्ट है, और अगर थ्योरी की क्लासेस की बात करें तो उसके लिए अलग प्लेलिस्ट है। देखिए, मॉक टेस्ट में हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा रहे हैं और उसको अच्छे से एनालिसिस करके उसका एक एक आंसर हम लोग ब्रॉडली डिस्कस करते हैं, अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर को करते हैं, ताकि आपका सीटेट ऑफलाइन एग्जाम जो होने वाला है ना, इसमें आप इजीली कर पाओ, जो आपके अगस्त में एग्जाम होने वाला है 28 अगस्त को, यानी 20 अगस्त को। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे पहले मैंने 3-4 वीडियो है, 4 वीडियो मैंने CDP के आपको दे दिया है, जहाँ पे हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीटेट जो अभी 2023 में फेब में जो 6 फेब में जो पेपर हुआ था, यानी कि सीटेट 2022 वाला जो पेपर हुआ था, 6 फेब में जो पेपर आपका हुआ था सीटेट पेपर फर्स्ट, उसका हम लोग EVS आज करने वाले हैं। इसके लिए मैंने 15 क्वेश्चन आज उठाया, 15 हम लोग कल कर लेंगे। मैं कम क्वेश्चन इसलिए उठा रहा हूँ कि हम लोग डिस्कस कर पाए क्वेश्चन को अच्छे से। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप कंपेराइजिंग 1 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। हिंदी में अगर देखें, निम्नलिखित में से वो युग्म चुनिए, या युगल हो गया लेकिन युग्म होगा वो, ठीक है, वो युग्म चुनिए, युग्म मतलब जोड़ा, वो जोड़ा चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर बनता है। यानी सिंपल सी बात है कि एक स्टेट और एक जो हमारे पास ये होगा यूनियन टेरिटरी होगा, उस ऑप्शन को हमें चुनना है। मणिपुर, जम्मू कश्मीर, असम, उड़ीसा, उत्तराखंड, मेघालय, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें आप सब में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन है फर्स्ट, जहाँ पे मणिपुर स्टेट है और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है फिलहाल में। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि 3 कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले समझते हैं कोस्टल स्टेट होता क्या। हिंदी में भी आप चाहे तो देख लीजिए, हिंदी में क्या है हमारा कोस्टल स्टेट, या हिंदी में हम कहें तो भारत के 3 समुद्र तटवर्ती राज्य, यानी कि समुद्र से जो सटा हुआ जो राज्य है उसको हमें चूज़ करना है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, कर्नाटका, और यहाँ पे अगर देखें त्रिपुरा, केरला, आंध्र प्रदेश। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको मैप समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने मैप आपसे अटैच कर लिया है। मैप को बहुत बच्चे कहते हैं कि सर मैप याद नहीं रहता है, तो उसके लिए कई ऑप्शन है। या तो आप अपने जहाँ पढ़ते हो ना स्टडी टेबल में, वहाँ पे ये मैप निकाल के इसका हार्ड कॉपी मतलब इसको प्रिंट निकाल करके इसको लगा लो, चिपका लो, या अपने टेबल के आसपास रखो, या जहाँ पे आप बेड में जहाँ सोते हो ना, बेड में आसपास वॉल पे लगा लो, या फिर आप कह सकते हो आपके पास अगर फ़ोन है एंड्रॉइड, आप फ़ोन यूज़ करते हो ज़्यादा, तो आप फ़ोन के स्क्रीन पे भी लगा सकते हो। और ये सिर्फ लगाने से नहीं हो जाएगा, सोने से पहले क्या करो, एक बार देख लो, शुरू करो आप यहाँ से कि अच्छा ये जम्मू कश्मीर है, कहीं भी ऐसे नज़र मारो, दिल्ली है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अच्छा महाराष्ट्र, फिर ये देखो कि ये अरेबियन सी है, ये इंडियन ओशियन है, ये बे ऑफ बंगाल है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखने के लिए क्वेश्चन में करें कि कोस्टल एरियाज़ कौन से हैं, यानी कि समुद्र से सटे हुए एरियाज़ कौन कौन से, जो समुद्र जिसके बाउंड्री को टच कर रहा है। देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे ये अरेबियन सी है, ये इंडियन ओशियन है, ये बे ऑफ बंगाल है। इसके आसपास जो भी स्टेट हैं, जैसे आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। इसके अलावा कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जो समुद्र से सटा हुआ है। कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, दोबारा मैं रिपीट करूँ, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो इसको अब यहाँ मैप में देखेंगे आप तो तेलंगाना है, यहाँ पे महाराष्ट्र और उड़ीसा तो है लेकिन तेलंगाना नहीं है। इसी तरह से आप देखेंगे गुजरात और वेस्ट बंगाल तो समुद्र तटवर्ती है, ठीक है, लेकिन कोस्टल एरिया है, लेकिन आपका झारखंड नहीं है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखेंगे तो उड़ीसा और कर्नाटका, लेकिन असम नहीं है, केरला, आंध्र प्रदेश, लेकिन त्रिपुरा नहीं, यानी कि यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो कि समुद्र से सटा हुआ एरिया है सारा का सारा। यानी कि ये 2 है तो ये नहीं है, यहाँ पे ये 2 है तो ये नहीं है, फिर ये 2 है ये नहीं है, फिर ये 2 है ये नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी आंसर हमारा सही नहीं है, जिसकी वजह से सीटेट ने क्या किया था, सब लोगों को 1 मार्क्स दे दिए थे, ये क्वेश्चन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना ज़रूरी था, इसके ऑप्शंस गलत हैं। हाँ, अगर यहाँ पे इस जगह में तेलंगाना की जगह कोई और दे देता, गुजरात दे देता तो फिर सही हो जाता, या फिर कोई भी वेस्ट बंगाल दे देता तो सही हो जाता। ठीक है ना, यहाँ पे महाराष्ट्र दे देता झारखंड काट के तो सही हो जाता, यहाँ पे महाराष्ट्र दे देता, गुजरात दे देता तो सही हो जाता। ठीक है, या यहाँ पे गुजरात डाल देता, वेस्ट बंगाल डाल देता तो सही हो जाता। ऐसे यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत है। तो ये मैप आप समझ लेना, इसका प्रिंट ले सकते हो, आप चाहो तो मैं इसकी दे दूंगा आपको, क्योंकि थोड़ा क्लियर सा है। वैसे आपको गूगल में तो मिल ही जाएगा, आप गूगल में देखोगे तो आपको मिल जाएगा बहुत सारा, जो क्लियर सा आपको लगे वो आप निकाल सकते हो प्रिंट, या फिर आप लगा सकते हो अपने फ़ोन में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि 3 नेबर स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश आर। अब देखिए, इसके लिए भी मध्य प्रदेश का 3 नेबर स्टेट, तो अभी आपको ऐसे ऑप्शन देख के पता नहीं चलेगा अगर आपको मैप ध्यान नहीं है। तो आप क्या करना, मैप में देखना कि मध्य प्रदेश का नेबर स्टेट, देखिए उत्तर प्रदेश नेबर है, यहाँ पे आप देखेंगे
बिहार तो बिहार नेवर नहीं है, क्योंकि बिहार की बाउंड्री देखिए किससे टच कर रहा है, उत्तर प्रदेश से, लेकिन मध्य प्रदेश से तो नहीं कर रहा है, तो मध्य प्रदेश का नेवर कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इधर आप आएंगे तो राजस्थान हो जाएगा, इधर आप गुजरात देखेंगे, महाराष्ट्र देखेंगे और छत्तीसगढ़ देखेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो इस तरह के ऑप्शंस कौन से हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ है, ये हो जाएगा। उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात, तेलंगाना ये नहीं होगा, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा ये नहीं होगा। तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो इसको आपको मैप अगर ध्यान है या फिर मैप अगर आप ध्यान रख पाते हो तो ईजिली आप कर पाओगे। मैप नहीं ध्यान होगा तो ये ईजी क्वेश्चंस होते हैं लेकिन हमारे छूट जाएंगे। तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि A student boarded an express train on 29th of November 2022 at Surat for the Nagarcoil. The train departed at 20:30 यानी कि 20 बजे 30 मिनट में ट्रेन डिपार्ट करती है, निकलती है और नागरकोइल रीच करती है 1 बजे यानी कि 13 बजे 1 दिसंबर को। तो कह रहे हैं कि ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी, और नहीं, ट्रेन जो डिस्टेंस कवर कर रही है ये 2119 किलोमीटर है। तो आपको बताना कि एवरेज स्पीड क्या है, औसत चाल क्या है ट्रेन का। हिंदी में पढ़ते हैं कि एक छात्र है जो 29 ऑफ दिसंबर 2022 को सूरत यानी गुजरात से 8:30 को निकलती है। 20:30 का मतलब क्या समझेंगे, रात के 8 बजे 30 मिनट, ठीक है, निकलती है। देखिए 29 को वो निकलता है, उसके बाद ट्रैवल अभी मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा ये, हालांकि यहाँ स्पेस नहीं है, मुझे स्पेस रखना था। 29 को निकलता है, 30 को भी ट्रैवल करता है और 1 तारीख को 13 बजे पहुँचता है, यानी कि 1 बजे दिन में पहुँचता है। तो कह रहे हैं कि इसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी। देखिए मैं इसको स्पेस बना लेता हूँ इस तरह से कुछ, 1 मिनट, इतने में शायद हो जाएगा, वैसे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेस नहीं है, मुझे स्पेस रखना था। चलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे इसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। देखिए 29 को ये बच्चा अगर निकल रहा है, 29 को निकल रहा है, 29 को कितने बजे निकल रहा है, आप ये समझो कि ये निकल रहा है 20:30 को, यानी कि रात के 20 बजे 30 मिनट को। तो देखिए रात के 12 बजने तक इसका कितना हो जाए, 3.5 आवर्स हो जाएंगे, यानी 8:30 से 12:30 तक, ठीक है, सॉरी 8:30 से 12 बजे तक हम लोग जोड़ लेते हैं, 3.5 आवर्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब 30 तारीख के 12 बजे से 29 तारीख के, ये 12 बजे रात से 30 तारीख के 12 बजे रात तक हम लोग पहले जोड़ते हैं, कितना हो जाएंगे भाई, 24 आवर्स। होपफुली कि आपको समझ में आ रही होगी बात, इसको मैं थोड़ा सा हटा दूँ, ठीक है। इसी तरह से फिर 1 तारीख को क्या करें, रात के 12 बजे से, यहाँ पे रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक, दिन के 12 बजे तक अगर हम लोग देखें तो कितना होगा, 12 आवर्स हो जाएगा। लेकिन ये 12 बजे नहीं, कितने बजे पहुंच रहा है, 1 बजे पहुंच रहा है, 13 बजे लिखा ना 1 बजे, तो 1 घंटा इधर और हो जाएगा। होपफुली कि आपको समझ में आ रही होगी बात, मैं दोबारा समझा देता हूँ। 29 तारीख को यानी 29 ऑफ नवंबर को ये 20:30 को निकलता है, ट्रेन से रवाना होता है। तो 20:30 बजे से 12 बजे तक कितना हो जाएगा, 3.5 आवर्स होगा ना भाई, 8:30 से जोड़ लो, 8:30 से 9:30, 10:30, 11:30 और आधा घंटा और, ठीक है। तो 12 बजे तक, मैंने 12 बजे तक आसानी के लिए किया, इसका दूसरा भी तरीका मैं बता दूंगा आप चाहोगे तो। उसके बाद 29 के रात के 12 बजे से 30 के रात के 12 बजे तक कितना हो जाएगा, 24 आवर्स। फिर 30 के रात के 12 बजे से लेकर के 30 के 1 के दिन के 12 बजे तक 12 घंटा, तो कितना हो जाएगा, और 1 घंटा और हो जाएगा, चूँकि 1 बजे पहुंच रहा है, 12 बजे नहीं, हमने 12 तक ही जोड़ा है। तो कितना हो जाएगा भाई, 24 और 12 कितना हो जाएगा, 36 और 1 37, 37 और 3.5 40.5। तो ये टोटल टाइम हो गया यहाँ पे कितना, इसको मैं अब छोटा कर देता हूँ आप ताकि क्वेश्चन भी देख पाओ। टोटल टाइम हो गया हमारे पास 40.5 आवर्स इनको लग रहा है सफ़र करने में, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे इजीली, देखिए हमारा टोटल डिस्टेंस क्या है, देखिए दूरी, हमें एवरेज स्पीड मांगा है, स्पीड या फिर चाल मांगा है। स्पीड का क्या होता है फॉर्मूला, 1 मिनट, स्पेस यहाँ बन नहीं पाता असल में, जगह बना लेता हूँ थोड़ा मैं, पीपीटी में ये इशू है, ठीक है। स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इन्होंने कितना दे रखा है, 2119, और टाइम हमें कितना लग रहा है, 40.5 आवर्स। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे ना, इसको डिवाइड करेंगे आप, तो आपके पास आएगा ये ऑलमोस्ट, आप जब भागा लगाएंगे 52.32 आवर्स आ जाएगा, ठीक है, 52.32। अब यहाँ पे हम लोग आंसर में देखते हैं कि 52.32 कहीं दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास 52.32 है, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं तो हम लोग 53 वाला ऑप्शन के साथ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हम लोग करेंगे कि ये ऑलमोस्ट इसके बराबर है 53 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये बात आपको होपफुली समझ में आ गई। पहले आपको टाइम कैलकुलेट करना है, टोटल टाइम, उसके बाद स्पीड जो होता है ना, स्पीड ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि
चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल मांगा है हमें, तो हम लोग दूरी बटे समय निकाल देंगे। निकटतम बोला भी है, देखिए निकटतम बोला है ना, तो 52.32 आ रहा है, तो हम लोग इसको 53 मान के चल सकते हैं। तो ये आपका सी आंसर सही हो जाएगा। और हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यहाँ पे स्पेस का इशू हो जाएगा, मैंने ध्यान नहीं रखा, चलिए अगली बार ध्यान रखूँगा। कह रहा है कि योर हाउस इज़ लोकेटेड एट एक्स, आपका घर एक्स में लोकेट है, एंड योर स्कूल इज़ लोकेटेड एट वाई, यानी कि आपका घर अगर यहाँ एक्स में है तो आपका स्कूल कहाँ है, वाई में है, ठीक है। लेकिन ये एक्स और वाई के बीच में जो है एक बिजी हाईवे है जहाँ पे आप डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे कहा है कि बिजी हाईवे इन बिटवीन एक्स एंड वाई, सो इन ऑर्डर टू रीच टू द स्कूल यू फर्स्ट गो 200 मीटर इन वेस्ट। कह रहे सिंपल सी बात है, आप यहाँ से डायरेक्ट नहीं जा सकते, आप क्या करोगे, एक्स में आपका घर है ना, यहाँ से आप देखिए मैप में, पहले मैं आपको डायरेक्शन समझा दूँ। ये इस तरह से अगर मैप होता है ना, थोड़ा सा एक मिनट, हाँ, ये आपका इस तरह से मैप होता है, तो आप मैप में ऊपर की तरफ नॉर्थ मानते हो, नीचे की तरफ साउथ मानते हो, इधर मानते हो ईस्ट, इधर मानते हो इधर मानते हो वेस्ट, ठीक है। यानी कि अगर ये इस तरफ पूरब है आपके राइट हैंड की तरफ, तो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ होता है पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, यानी ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड में ईस्ट और इधर वेस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग करते क्या है, देखिए सबसे पहले कह रहे हैं, हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि आपका घर एक्स और आपका विद्यालय वाई में स्थित है तथा एक्स और वाई के बीच में एक वेस्ट राजमार्ग है, ठीक है, एक हाईवे है। अतः आप अपने विद्यालय पहुंचने के लिए पहले 200 किलोमीटर ठीक पश्चिम की दिशा में जाते हो। यानी आप क्या करते हो, 200 मीटर सबसे पहले आप पश्चिम की तरफ जाते हो। मैंने ये बताया था ना मैप, आप ध्यान रखना, नॉर्थ से, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है। तो आप सबसे पहले पश्चिम की तरफ जाते हो 200 मीटर, चलो चल गए। आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान प्लीज़ कोऑपरेट कर लेना, अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा कि अच्छा सा स्पेस बना के रखूँ मैं, ठीक है। 200 मीटर पश्चिम की तरफ दिशा में जाते हो, फिर ठीक उत्तर दिशा में 80 मीटर, फिर आप ठीक इधर जाते हो 80 मीटर, यह आपका 80 मीटर इधर चले गए, 80 मीटर लंबा, फिर ठीक उत्तर दिशा में 80 मीटर लंबा सुरंग मार्ग पार करते हो और अंततः ठीक पूर्व में 200 मीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंच जाते हो। उसके बाद इधर आप 200 मीटर चलते हो, 200 मीटर, तो आप अपना स्कूल पहुंच जाते हो। यहाँ से आपने एक्स में शुरू किया था, यहाँ पे वाई है, ठीक है, पहुंच जाते हो। आपका विद्यालय, आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर किधर है, ये स्कूल के हिसाब से घर किधर है। आप देखेंगे घर किधर है हमारा, मेरा घर इधर है, और ये 80 मीटर अगर ये वाला है तो ये भी 80 मीटर हो जाएगा, ये भी 80 मीटर हो जाएगा, और ये किधर हो जाएगा भाई, दक्षिण की तरफ हो जाएगा, यानी कि साउथ की तरफ हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 80 मीटर एग्जैक्टली साउथ, ये वाला हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 80 मीटर एग्जैक्टली साउथ। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आया। स्कूल के सापेक्ष घर पूछा है तो हम लोग 80 मीटर साउथ कह दिया इसे। अगर हमें पूछता कि घर के सापेक्ष में स्कूल, यहाँ एक्स है यहाँ वाई, तो हम लोग नॉर्थ कह देते, ठीक है, यानी कि उत्तर कह देते। तो ये हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि जो भी कैलकुलेटिव चीज़ें होंगी ना, उसके लिए मैं एक स्पेशली स्पेस रखूंगा ताकि आपको भी समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो। आज के लिए सॉरी। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, झूम फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड बाय द पीपल ऑफ द फॉरेस्ट ऑन द हिल्स ऑफ, यानी कि कह रहे नीचे दिए गए किस राज्य में पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं। देखिए झूम खेती को हम लोग सब पहले समझते हैं, झूम खेती या फिर झूम फार्मिंग या फिर इसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। स्लैश बर्न क्यों कहते हैं, जो भी पेड़ पौधे होते हैं ना उसको यहीं पे काट करके जला दिया जाता है, मतलब यहाँ काट देते हैं, वो पौधे गिर जाते हैं, फिर उसको जला देते हैं, तो वो मैन्योर का काम करता है, ठीक है। तो हम लोग इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन या फिर स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कहते हैं। किस राज्य में होता है, तो ये मिजोरम में ये किया जाता है इस तरह की खेती, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ पेयर ऑफ द मोस्ट कॉमन बर्ड्स फाउंड इन आवर कंट्री हैविंग एक्सेलेंट साइट एंड कैन डिस्टिंक्टली सी द थिंग्स 4 times as far as we can। हिंदी में देखते हैं कि हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का युग्म यानी जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है, मतलब बहुत अच्छी दृष्टि होती है, और जो हमारे तुलना में वस्तुओं को 4 गुना अधिक तेज़ी से देख सकता है। तो यहाँ पे अगर आप कबूतर और तोता की बात करेंगे, पिजन पैरट की तो नहीं, क्रॉ और कोयल की बात करेंगे यानी कोयल और कौवे की बात करेंगे तो ये भी नहीं है, वल्चर और अगर फाख्ता की बात करेंगे, डव की बात करेंगे ये भी नहीं। ये हमारा ऑप्शन है काइट और ईगल, यानी कि चील और बाज की जो नज़रें होती है ना, ये बहुत तेज़ होती है, इंसान से 4 गुना ज़्यादा ये देख पाता है चीज़ों को। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग अगर देखें, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ सेट ऑफ 2 डिजीजेज स्प्रेड एंड कॉज ड्यू टू द मॉस्किटो, यानी कि हिंदी में अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं कि मच्छरों के द्वारा फैलने वाले 2 रोगों का समुच्चय चुनिए। कॉलेरा और अगर टाइफाइड की बात करें, हैज़ा और म्यादी, तो ये दोनों हमारा कैसे हो जाता है, ये
मतलब कि कंटामिनेटेड वाटर एंड कंटामिनेटेड फूड खाने वाने से फैल जाता है। कोलेरा एंड मलेरिया अगेन देखें तो कोलेरा हमारा कंटामिनेटेड फूड से होता है, मलेरिया मच्छर से होता है, लेकिन हमें दोनों जोड़ों में मच्छर वाला चाहिए। टाइफाइड एंड मलेरिया देखें तो अगेन टाइफाइड लंबे टाइम तक फीवर रहता है हमारा, कुछ उस तरह से कंटामिनेटेड चीज़ें खा लेते हैं तो हो जाता है। मलेरिया मच्छर से होता है, दोनों ऑप्शन का हमें, तो ये दोनों ऑप्शन हमारा ये लास्ट वाला मिल जाएगा, यानी डेंगू एंड चिकनगुनिया। डेंगू एंड चिकनगुनिया दोनों ऐसी बीमारी है जो कि मच्छरों के वजह से हमारी बॉडी में फैल जाता है जब हमें मच्छर काटता है, डेंगू एंड चिकनगुनिया। ठीक है, आप होपफुली याद रखेंगे चीज़ें जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, उसको ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कह रहे हैं कि फॉलोइंग स्केल इज प्रिंटेड एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द मैप ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ द दिल्ली। स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 960 मीटर। इफ ऑन दिस मैप द measure distance between any two place is 39.8 centimeter, the exact actual distance between the two places is approximately। यहाँ पे समझते हैं हिंदी में कि दिल्ली राज्य के क्षेत्र के मानचित्र में एक कोने में नीचे दिए गए पैमाना लिखा हुआ है। देखिए अगर मैप आप पढ़ते हैं ना तो मैप में जाहिर है पूरा एकदम 100 मीटर 200 किलोमीटर पूरा दिखाना तो संभव नहीं है ना। आप देखते हैं आपको यहाँ पे बिहार दिखा रहा है, यहाँ पे यहाँ मध्य प्रदेश दिखा रहा है, यहाँ गुजरात दिखा रहा है, तो इतने पास तो है नहीं ना, तो स्केल में मान लिया जाता है। इस तरह से इस स्केल में माना है कि 1 सेंटीमीटर जो है ना आपका ये 960 मीटर के बराबर है, ये कहा जा रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हिंदी में 1 सेंटीमीटर 960 मीटर के बराबर है। तो किन्हीं दो स्थानों के बीच में दूरी दिया गया 39.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो असल दूरी उसके बीच में क्या होगी ये आपसे मांगा है। ठीक है, तो इसको हमें सिंपली सॉल्व करना है। हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके इसको देखेंगे। अभी देखिए सिंपल सी बात है कि 1 सेंटीमीटर हमारा 960 मीटर है, तो 39.8 सेंटीमीटर कितना होगा, तो हम इसको करेंगे क्या 39.8 सेंटीमीटर इंटू 960 मीटर हम कर देंगे मल्टीप्लाई। हमारा जो रिजल्ट आएगा वही आंसर होगा, लेकिन ये मीटर में आएगा। देखिए हम इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आंसर आएगा 38। आप लोग करके देखना, नहीं समझ आए तो मुझे बताना। वैसे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इतना तो आप कर लेंगे कैलकुलेशन। 38208 हमारा आ जाएगा ये मीटर। अब देखिए हमारा क्या आ गया 38208 मीटर। अब इसको हमें किलोमीटर बनाना है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हमारा होता है 1000 मीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो मेरा हो जाएगा 38.2 मीटर। अब 38.2 है यहाँ, 0.5 या उससे ज़्यादा होता तो हम आगे वाला लेते 39 लेते, लेकिन 38.2 यानी 0.5 या उससे कम है, तो हम लोग अप्रॉक्सीमेशन में कौन सी वैल्यू ले लेंगे 38 किलोमीटर हम लोग मान के चलेंगे। होपफुली आपको समझ आया हो, कोई परेशानी हो रही तो आप मुझे बता देना, अगली बार से कैलकुलेशन को और अच्छे से मैं अलग स्पेस लेके बता दूंगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ गर्ल फ्रॉम अ हिली एरिया गेव द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोस्ट हाउस ऑफ हर स्टेट। एक लड़की है हिली एरिया से, हिंदी ही पढ़ते जब मुझे हिंदी समझाना ही पड़ेगा, तो पहाड़ी क्षेत्र से किसी एक लड़की ने अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया है। क्या कहा है उन्होंने कि हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है, यानी बारिश बहुत होती है, और हिमपात भी होता है, यानी कि बर्फ़बारी भी होता है, बर्फ़ भी गिरता है। जब ठंड अधिक हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बनाए जाते हैं। हमारे घरों की छतें ढालू होती है, ये राज होना चाहिए। ये कौन सा राज? आई एम सॉरी, मैंने ऑप्शंस आपके लिए लिया नहीं। चलिए मैं बता देता हूँ। इस तरह का जब भी होगा ना कि भाई बहुत ज़्यादा ठंड भी होगी, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, और छत जो है ना ढाल, मतलब इस तरह से घरों के छत ना इस तरह से कुछ बनाए जाते हैं ताकि बारिश वारिश इसमें पड़े या फिर बर्फ़ पड़े तो ये नीचे इजीली गिर जाए। ठीक है, तो इस तरह के ढाल जो छत बनाए जाते हैं वो होता है हिमाचल प्रदेश। आई एम सॉरी, मैं ऑप्शन लेना भूल गया। इस तरह के होंगे हिमाचल प्रदेश। हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो में ये चीज़ पढ़ने वाले हैं कि कहाँ का घर कैसा होता है, कौन से लोग क्या खाना पसंद करते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, चूँकि सीटेट में आता ही आता है ऐसे क्वेश्चन। तो फिलहाल ये समझिए कि जिसका घर अगर ढाल नुमा बना होगा, बहुत बारिश होगी और ठंड भी पड़ रही होगी, तो वो हमारा हिमाचल प्रदेश वाला स्टेट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखें। कह रहे हैं कि डल लेक इज़ फेमस टूरिस्ट प्लेस ऑफ आवर कंट्री। इन दिस लेक देयर आर हाउस बोट्स इन विच पीपल यानी विजिटर्स लाइक टू लिव। दे ऑल्सो लाइक टू सिट ऑन शिकारा एंड मूव ऑन ओर्स। दिस लेक इज़ लोकेटेड इन। देखिए कह रहे हैं कि डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट है जिसमें लोग या पर्यटक रहना पसंद करते हैं, शिकारा में बैठकर चंपू चलना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि ये डल लेक है कहाँ, सिंपल सी बात कहना चाह रहा है, लेकिन ये पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा है। तो अगर डल लेक की हम लोग बात करें तो डल लेक हमारे इसमें कंट्री में है श्रीनगर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, श्रीनगर में डल लेक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि कह रहे हैं कि मॉस्किटोज ऑफन ट्रेवल अस इवन व्हेन इन डार्क दे कैन फाइंड अस बाय
द, मतलब कह रहे कि मच्छर पराए हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी वो हमें ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं? हमारी बॉडी में सांस लेने की वजह से, ब्रेथ लेने की वजह से, सांस लेने की वजह से वाइब्रेशन होता है, इसलिए सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गर्मी से नहीं, स्मेल और एग्जस्ट एयर, मतलब कि सांस छोड़ी गई वायु की गंध से, या फिर हमारा लास्ट वाला ऑप्शन हो सकता है कि स्मेल ऑफ द सोल ऑफ आवर फीट एंड द हीट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की गर्मी और हमारे पैर के नीचे जो एक खास तरह की स्मेल होती है जो मच्छर को पता चलता है, इससे मच्छर हमें कहीं भी अंधेरे में भी खोज लेता है। हम लोग जैसे कहते हैं कोई इंसान को मच्छर ज़्यादा काटता है, कोई कहता है मुझे तो नहीं काट रहा है, तो ये यही डिफरेंस है कि हो सकता है कि आपकी बॉडी का स्मेल उसको ठीक लग रहा हो, ज़्यादा लग रहा हो, या फिर आपकी बॉडी की हीट उसको ज़्यादा फील हो रहा है, तो वो आपको ईजिली पता कर ले रहा है, सेंस कर पा रहा है। ठीक है, यही रीज़न है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग रिडल। एक रिडल दिया हुआ है, आई कैन बी पाउडर्ड फाइन, मतलब मुझे अच्छे से बुरादे में, यानी कि अच्छे से मेरा पाउडर बना सकते हो। टू मेक फूड हॉट एंड स्पाइसी, खाने को आप स्पाइसी बनाने के लिए मुझे यूज़ करते हो। इफ़ टू मच ऑफ मी इज़ एडेड, अगर मुझे बहुत ज़्यादा ऐड करते हो तो आई मेक यू गास्प सीसी, मतलब तुम सीसी की आवाज़ निकालते हो। योर आइज़ एंड नोज बिगिन टू वाटर, आपके नाक और आँख में पानी आना शुरू कर देता है। एंड आप चिल्लाना शुरू करते हो, रोना शुरू कर देते हो। थिंक एंड टेल मी हु आई एम, टेल मी क्विकली हु आई एम, यानी हिंदी में अगर देखें तो कह रहे हैं कि कूटी जाती पीसी जाती, भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में ज़्यादा होने पर मुंह से निकले सीसी, आँख और नाक में निकले पानी, याद दिला दूँ नानी, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो ऑब्वियसली ये रेड चिली है, यानी कि लाल मिर्च है। लाल मिर्च पाउडर आप जब ज़्यादा डाल देंगे अपने खाने में तो आपको क्या यही फील तो होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द खेजड़ी ट्रीज विच आर मेनली फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के डेजर्ट में, राजस्थान के रेगिस्तान में पाया जाता है खेजड़ी ट्री। दिस ट्री कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, ये बात सही है। राजस्थान में अगर ग्रो हो रहा है तो बहुत कम पानी में ग्रो हो जाता है। उसके बाद अगर दूसरा हम लोग देखें, दिस ट्री इज़ वेरी यूजफुल इन द बार्क ऑफ यूज मेकिंग मेडिसिन, ये भी सही है कि ये ट्री बहुत यूजफुल होता है, इसके जो छिलके होते हैं ना वो दवाई बनाने में काम आते हैं। सी अगर हम लोग देखें तो द वुड ऑफ द ट्री इज़ रेडिली इफेक्टेड बाय द इंसेक्ट्स, मैं भी हिंदी भी पढ़ने वाला हूँ, इंसेक्ट बहुत कम इसको नुकसान पहुँचा। इट इज़ नॉट शेडी ट्री, ये भी गलत बात है, शेडी होता है मतलब छायादार ट्री होता है। एनिमल इन दिस एरिया इज़ लाइक टू ईट लीव्स ऑफ दिस ट्री, ये इंग्लिश वाला एग्जाम्पल हुआ। हिंदी में देखते हैं कह रहे कि खेजड़ी ट्री के बारे में ये कह रहे इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये बात सही है। ये वृक्ष बहुत उपयोगी है, इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती है और लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं, ये भी सही बात है। इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है, अतः इमारत लकड़ी की भांति उपयोग नहीं होता है, इमारती लकड़ी के भांति उपयोग नहीं होता, ये बात गलत है। ये छायादार वृक्ष नहीं है, ये भी बात गलत है। इस क्षेत्र के जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं, ये सही है। यानी कि हम अगर बात करें ए, बी और ई सही है, और ए, बी, ई जहाँ पे ऑप्शन है वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक मिनट में इसको ज़रा हटा दूँ, ए, बी, ई ऑप्शन हमें यहाँ पर दिख रहा है, तो ये हमारा सही है। ठीक है, खेजड़ी ट्री के बारे में हम लोग लेकिन पढ़ेंगे, इसको थ्योरी में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोग ऐसा एक कुछ करने वाले हैं कि जहाँ पे कहाँ के लोग क्या खाते हैं और किस तरह के घरों में रहते हैं, ये पढ़ने वाले हैं। फिलहाल अगर आपको कह रहा है कि भाई कोकोनट ऑयल में अगर मछली, सी फिश अगर पका के खाया जा रहा है, ये कहाँ के लोग हैं, तो ये गोवा के लोग हैं। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड ये नहीं होगा, ये गोवा के लोग हैं जो सी फिश पका के खाते हैं किसमें, कोकोनट ऑयल में। इस तरह से अगर मस्टर्ड ऑयल की बात करें तो आपको अकॉर्डिंग टू NCERT, आपको अगर सर हम भी मस्टर्ड ऑयल में ही खाते हैं, यानी कि सरसों के तेल में, लेकिन अकॉर्डिंग टू NCERT आपको लगाना पड़ेगा कश्मीर। तो ये सब हम लोग बातें करने वाले हैं, कुछ टैग वर्ड्स हैं, इसको करने वाले हैं। अगर आपने लेक्चर यहाँ तक सुना है, आपने ध्यान से पढ़ने की कोशिश किया तो थैंक यू सो मच, क्योंकि अल्टीमेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। सारे क्वेश्चंस को मैं कराने की कोशिश करूँ। आपका कोई सजेशन हो, PDF चाहिए या कोई टॉपिक करवाना, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। So that is for today. Please stay connected, keep growing. Thank you so much. Bye bye. Take care.